लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा पाकखुद चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं पाक फोर्स यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम डेटा एंट्री किस चीज़ में करते हैं। तो उसके लिए आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को स्टार्ट करने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को स्टार्ट करने से पहले उसे डाउनलोड कर लेना ज़रूरी है। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आपको इस किस्म की फ़ाइल नज़र आएगी। जब इस किस्म की फ़ाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी तो उससे आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट टू ऑफिस पे क्लिक करना है। जैसे ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ये नॉर्मल जिस तरह हम सॉफ्टवेयर वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हैं ये उसी तरह है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो न्यू यूज़र हैं उनको इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है कि ये ऑफिस कोई चीज़ है। जी हाँ दोस्तों, ये ऑफिस में यूज़ होता है। दुनिया का कोई ऐसा ऑफिस हो जिसमें ये इस्तेमाल ना होता हो। कंप्यूटर की ऐसे समझें ये एक उंगली है, एक थंब है, अगर ये ना हो तो फिर काम नहीं होता। या एक रीढ़ की हड्डी समझ लें, कंप्यूटर की ये रीढ़ की हड्डी है। सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना कंप्यूटर में दो किस्म के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में विंडो आ जाती है, ड्राइवर आ जाते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये ऐसे सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ ना करें तो हमारा कंप्यूटर चल जाएगा, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर में अगर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करें तो हमारा कंप्यूटर नहीं चल सकता। ठीक है, तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे हम यूज़ ना भी करें तो हमारा कंप्यूटर चल जाएगा। लेकिन ये बहुत ही ऑफिस वर्क में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है। इसमें हम अपनी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। जितनी भी बुकें पब्लिश हो रही हैं, जो बुक बन रही हैं, तमाम की तमाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बन रही हैं। इसके अलावा ये एनिमेशन में भी बहुत अच्छा किरदार अदा करता है। प्रेजेंटेशन आपने देखी होंगी कहीं प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक नेम है, इसके अंदर और बहुत सारी प्रोडक्ट हैं। तो आगे से चल के देखते हैं, मैं इसे इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, क्योंकि इंस्टॉल करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ दोस्त इंस्टॉल भी नहीं कर सकते। मैं इसे, ये हमारा लास्ट में सेटअप है, इस पर मैं रन एड एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करूँगा और यस पे क्लिक कर दूँगा। ये जब तक इंस्टॉल होता है मैं थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में बताता चलूँ। इसमें हमारी बुकें वगैरह पब्लिश होती हैं। इसमें ये इंस्टॉल बुक जितनी भी होती राइट हो रही हैं इसी में हो रही हैं। इसके अलावा पम्फलेट आपने देखे होंगे, बैनर वगैरह तो कोरल और फुरशा में बनते हैं, लेकिन ये भी बहुत ही यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड हो गया, इसमें एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस में काम करता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस कोर्स में समझाऊंगा। मैंने डेटा एंट्री के बारे में पोस्ट की थी, तो दोस्त सबसे पहले भी डेटा एंट्री की डिमांड कर रहे थे। डेटा एंट्री के बारे में ही मैं बताऊंगा। डेटा एंट्री के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कैसे करना है ये भी आपको बताने जा रहा हूं। और आज से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। जितना ये देर इंस्टॉल होता है तो तब तक हम थोड़ा वेट कर लेते हैं और मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। ये तकरीबन 100% कंप्लीट हो चुका है और जैसे ही कंप्लीट होगा तो ये देखें वो कह रहा है कंटिन्यू ऑनलाइन। नहीं, हमें ऑनलाइन कोई काम नहीं करना,
हमें ऑफलाइन ही इसे यूज़ करना है तो मैं क्लोज़ पे क्लिक करूँगा। और जितने भी इसमें तकरीबन 7-8 प्रोडक्ट थी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सेटअप में, वो तमाम जो प्रोडक्ट हैं वो तमाम मैं आपको कंप्लीट इस सीरीज़ में आपको बता दूंगा। इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम ये इसे ख़त्म कर लेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं। ये मेरे पास इंस्टॉल हैं इधर, ये देखें ये आ गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010। तो ज़्यादातर जो बैंक में ऑफिस में अब जितना भी यूज़ हो रहा है वो 2007 है, और मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूँ ये लेटेस्ट वर्जन है 2010। अब तकरीबन और भी आ चुके हैं, 2013 भी आ चुके हैं, लेकिन मैं आपको 2010 के बारे में बताऊंगा। ज़्यादा इनमें कोई वो नहीं है, तब्दीली नहीं है, बस लोगो वगैरह की और थोड़ी थोड़ी तब्दीलियाँ कर देते हैं, थोड़े थोड़े टूल ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं क्योंकि उन्होंने मार्केटिंग करनी होती है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस तो 2010 है, माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइज़र है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट इन्फोपाथ डिज़ाइनर है, माइक्रोसॉफ्ट इन्फोपाथ फेलर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 लैंग्वेज है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 अपलोड, ये आगे एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वन नोट है, आउटलुक है, पावर पॉइंट है, पब्लिशर है, शेयर पॉइंट है, और MS वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। तो इसमें बहुत सी ये देखें आपको प्रोडक्ट मिल रही हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ही सेटअप में। ये बहुत ही अलग-अलग मैं इस डिटेल के साथ बताऊंगा। तो इन प्रोडक्ट के बारे में हम मुकम्मल डिटेल के साथ अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, और अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इनके काम क्या क्या हैं, ये किस चीज़ के लिए स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद है होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।